पड़ेगा। फोन बैंकिंग, एसएमएस, ईमेल या कॉल सेंटर फोन करके फ्रॉड की रिपोर्टिंग की जा सकती है, होती भी है। इस वक्त फ्रॉड होने की स्थिति में उपभोक्ता पर कोई बोझ नहीं होगा, बशर्ते उसकी तरफ से बैंक की गलती हो और तीसरी पार्टी की गलती हो, उसकी गलती ना हो, उसकी कोई देनदारी नहीं होगी। तब अगर बैंक की लापरवाही से फ्रॉड हुआ है तभी ये उसकी देनदारी नहीं होगी। अगर ऐसी किसी लेन देन में जिसमें बैंक की कोई भूमिका नहीं है, जैसे उसने अपना पासवर्ड किसी को दे दिया हो, तब ये बोझ उपभोक्ता पर आएगा। फिर भी उपभोक्ता को 3 दिन के भीतर बैंक को रिपोर्ट करना होगा। अगर उपभोक्ता ने गलती से भी किसी को पासवर्ड दिया है तब तो कुछ किया नहीं जा सकता। अगर आप जीएसटी के बारे में अब समझना चाहते हैं तो राजस्व सचिव हंसमुख अधिया की मास्टर क्लास में जा सकते हैं। मास्टर क्लास 6 जुलाई से चालू है और 21 जुलाई तक चलने वाली है। दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में अधिया जी समझा रहे हैं, जिसका दूरदर्शन पर भी दिखाया जाता है। जिसे इस क्लास में उन्होंने बताया कि जो भी व्यापारी जिनका कारोबार 20 लाख से कम का है मगर वे दूसरे राज्य में अपना माल भेजते हैं, उन्हें जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना होगा। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में 20 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबार को मिली छूट उन पर लागू नहीं होगी, क्योंकि वो अपना माल दूसरे राज्य भेजते हैं। उन्होंने कहा कि यह बात गलत तरीके से फैलाई जा रही है कि कोई क्रेडिट कार्ड से बिल देता है तो वो 2 बार जीएसटी दे रहा है, 1 बार बिल पर और 1 बार क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर। एक ही बार जीएसटी देनी होगी। अगर कोई मैन्युफैक्चरर या कोई निर्माता अपने पुराने माल या नए माल पर नई दरों को नहीं लिखेगा तो उसे जीएसटी रूल के तहत जेल जाना पड़ सकता है। तो जेल यहां रेखांकित कर लीजिए। सरकार ने शुक्रवार को एक संशोधन के जरिए सुनिश्चित किया है कि जीएसटी के तहत जो नए दाम हैं वही लेने होंगे, पुराने दाम पर अब कोई सामान नहीं बिक सकता। 1 जनवरी 2018 से मॉल हो, सिनेमाघर हो और हवाई अड्डे में भी सॉफ्ट ड्रिंक, पानी वगैरह अब एक ही दाम पर मिलेंगे। अभी तक अलग अलग दाम, अलग अलग जगहों पर अलग अलग दाम होते थे। 30 जून से पहले के बिल पर जीएसटी लागू नहीं है। मान लीजिए कोई बिल जून में बना हो और उसका पेमेंट जुलाई में किया जा रहा हो तो उस पर पुराने नियम के हिसाब से टैक्स लगेगा, जीएसटी नहीं। उधर सूरत के कपड़ा व्यापारियों की 2 हफ्ते से हड़ताल चल रही है। सरकार ने अपना इरादा साफ कर दिया है, मगर व्यापारी अड़े हैं कि कपड़ा के व्यापार के कई चरणों पर जीएसटी लगा देने से कारोबार का ढांचा चरमरा रहा है। 2 हफ्ते की हड़ताल के बाद व्यापारियों को लाठीचार्ज के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। व्यापारी दावा कर रहे हैं कि हम ही लोग हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, पर बीजेपी के सांसद सीआर पाटिल कहते हैं कि ये टेक्सटाइल से जुड़े लोगों की हड़ताल नहीं है। पार्किंग के कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, प्रिंट वाले हैं, पोस्टर वाले इस हड़ताल को चला रहे हैं। गजब है ये भी। उनकी इस बात से ये बात समझ नहीं आई कि पार्किंग वाले जीएसटी को लेकर कपड़ा व्यापारियों के बदले क्यों हड़ताल करेंगे। क्या कोई दूसरा समुदाय भी, तबका भी दूसरे समुदाय के बदले हड़ताल करता है? मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर हड़ताल कर सकते हैं क्या आप? जीएसटी संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयलाल ने राजीव पाठक को बताया कि कुल 90,000 लोग हड़ताल में शामिल हैं। हर दिन सूरत के कपड़ा व्यापार का टर्नओवर 400 करोड़ का है। इस लिहाज से 10 दिन में 4,000 करोड़ का नुकसान हुआ। यहाँ 65,000 कपड़ा व्यापारी हैं, 25,000 एजेंट हैं। इनकी चपेट में इन सबके साथ काम करने वाले मजदूर वर्ग भी आ गए। हड़ताल के कारण उन्हें कई दिनों तक बिना काम के ही रहना पड़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि यार्न से आगे धागा बनाने के बाद से की जो प्रक्रिया है उस पर 5% जीएसटी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यार्न के बाद कई तरह के काम होते हैं जो छोटे छोटे व्यापारी करते हैं। व्यापारियों को भी राजस्व सचिव के मास्टर क्लास में दिल्ली आ जाना चाहिए, समझना चाहिए, या फिर उन्हें ही सूरत बुला लेना चाहिए। मास्टर क्लास के लिए संवाद भी हो जाएगा और लाठीचार्ज के गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। सूरत के बाद जालंधर, यहां 1700 करोड़ का खेल सामानों का कारोबार है। इसमें 70-80% असंगठित क्षेत्र की तरह काम होता है और 1 लाख के करीब लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें हमारे सहयोगी निखिल पांधी ने उनकी रिपोर्ट की है। खेल का सामान बनाने से जुड़े ये कारोबारी जीएसटी से परेशान हैं। इनका सालाना कारोबार तकरीबन 1700 करोड़ के आसपास है। ये लोग देश के खेल सामान की 55% मांग पूरी करते हैं। इनमें से तकरीबन 70 से 80% असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। इनकी तादाद 1 लाख के आसपास है। तो इनके लिए क्या मायने हैं जीएसटी के? इनके जैसे निर्माता जो कारोबारियों को क्रिकेट बैट सप्लाई करते हैं,
उनका कहना है कि पिछले हफ्ते में प्रोडक्शन गिरा है। इससे जुड़ा हुआ मामला है बेरोजगारी का। 20 साल का अरविंद कुमार इसका उदाहरण है। मैं 20-25 बेड बनाता था, 200-250 का काम करता था, यानी कि अपना खा पी के जो 4000 रुपये बचा लेता था। इस जीएसटी की वजह से जब से जीएसटी लग गई एक भी पैसे का काम नहीं हो रहा। हम बेरोजगारी हो गई तो अब हम नौकरी हीर रहे हैं। कहीं नौकरी मिल जाएगी तो नौकरी कर लेंगे। कहते हैं पक्का बिल चाहिए, इस वजह से माल हम नहीं लेंगे। हमारी उतनी प्रॉफिट नहीं है कि हम पक्का बिल टैक्स भर पाएंगे। 250 में टैक्स देंगे कि अपना बचाएंगे, क्या क्या करेंगे। गैर सरकारी अनुमानों के मुताबिक शहर भर में इस तरह की तकरीबन 15,000 यूनिट हैं। जीएसटी से पहले पंजाब में खेल के सामान पर 6.05% टैक्स लगता था। जीएसटी के बाद खेल के सामान 12 से 28% टैक्स के दायरे में आ गए हैं। यानी क्रिकेट बैट, फुटबॉल, टेनिस के रैकेट पर 12%, हेलमेट जैसे सामान पर 18%, योगा मैट समेत फिटनेस के सामानों पर 28% टैक्स लग रहा है। जीएसटी की वजह से शहर के तकरीबन 500 छोटे और मध्यम दर्जे के कारोबारियों के मन में असुरक्षा की भावना घर कर गई है। और उल्टा सरकार ने हम पे बहुत बड़ा बोझ लाद दिया। जीएसटी में 5.5% टैक्स वाली आइटम जो हैं उसको 12, 18 और 28% के स्लैब में डाल दिया। देखिए, वन नेशन वन टैक्स वाली बात तो रही नहीं है। जीएसटी जो लागू किया गया है ये बहुत जल्दबाजी वाला फैसला है सरकार का। एक पासों कहते स्पोर्ट्स ਨੂੰ प्रमोट करना ਤੇ स्पोर्ट्स ਦਾ 28% टैक्स लग्जरी ਚ ਲੈ गए ਨੇ। फिटनेस ਨੂੰ स्पोर्ट्स बंदा फिट रहेगा तो स्पोर्ट्स खेलेगा। लेकिन बड़े उद्योग जीएसटी को दूसरी तरह से देख रहे हैं। ट्रैवलिंग पे, मशीनरी पे, लॉट ऑफ सर्विसेज पे, ट्रांसपोर्टेशन पे जो हम आगे सर्विस टैक्स दे रहे थे उसे इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा था। इन अ वे वो बिजनेस के लिए लॉस था। अब नए सिस्टम में वो हमें सब कुछ गेन होगा। दिस इज नॉट अ लॉस, दिस इज अ गेन। बड़े उत्पादकों का कहना है कि जीएसटी से आने वाली प्रारंभिक परेशानियों पर काबू पाया जा सकता है, पर जालंधर के बहुमत लघु और असंगठित छोटे स्पोर्ट्स फूड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स के लिए ऐसा कहना मुश्किल होगा। इस विशाल टैक्स रिफॉर्म के एक हफ्ते बाद आखिर आम उत्पादक और व्यापारी कितना आश्वस्त है? जालंधर में अश्विनी मल्होत्रा और अर्पित जायसवाल के साथ निखिल पांधी, एनडीटीवी इंडिया।